हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप मेरे चैनल को बहुत लाइक करते हैं और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि NIOS में अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मैसेजेस भेजे हैं और मुझे उन्होंने अप्रोच किया है कि मैं उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाऊं। तो अभी मैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, क्योंकि अभी जो इमीडिएटली आने वाला पेपर है वो है डेटा एंट्री ऑपरेशंस का। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। तो ये जो मैं आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ, ये डेटा एंट्री ऑपरेशंस का लेटेस्ट पिछले साल का पेपर है। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि ये अगले साल से चेंज हो रहा है पैटर्न, जो पैटर्न चेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस एंड 8 प्रिंटेड पेजेस। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है आपको पेपर मिलता है, गलती से कोई पेपर में आपका उसमें से बीच में से निकल गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देन इट यू मे फॉरगेट। तो आप काउंट कीजिए, इसके 8 पेज होने चाहिए और 6 क्वेश्चन आपको इसमें होने चाहिए। ये सेट ए लिया है मैंने। आपको सबसे ऊपर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। हालांकि ये पेपर आप वापस लेके आएंगे, फिर भी रोल नंबर लिखना ज़रूरी है, जस्ट एज पर दी इंस्ट्रक्शंस। आपको डे एंड डेट लिखना है। आपके साइन यहाँ पे वो निरीक्षक करते हैं। आपको पेपर कोड लिखना है आंसर बुक पे, ये नहीं भूलना है, क्योंकि हर एक सेट का एक अलग पैटर्न होता है। उसके हिसाब से जो आपके क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सा सेट यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, आप ये इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना और इसको फॉलो करना। अब हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। ये पहला पेज हो गया। ये थ्योरी का, इसका कोड है 336, द कोड ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेशन पेपर। इसके अंदर आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, यानी कि 2 आवर्स का। आपको मैक्सिमम मार्क्स जो आपको इस पेपर में मिल सकते हैं वो है 40। तो बड़े आराम से आप इस पेपर को कीजिए। 2 घंटे, 40 मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उन सब के मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं, डिपेंडिंग कि मेरे को कितने लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहे हैं। आधे आधे नंबर के ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स के आधे नंबर के हिसाब से 5 नंबर होते हैं। ये सबसे इजी होता है। अगर नहीं आता हो तो ध्यान लगाइए, सोचिए, याद कीजिए और ये ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में था डैश डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। तो कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हमसे लेते हैं? बड़ा इजी है, अगर आपको याद नहीं भी है। आंसर मैंने हालांकि लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस। तो 2 टाइप के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट डिवाइस से हमारे को जो कंप्यूटर है वो आउटपुट देता है। तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइसेस यूज़र से डेटा और निर्देशकों को ग्रहण करते हैं, या इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड एनी वर्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट पैराग्राफ। तो बड़ा इजी है। आप हमेशा कोई भी जो शॉर्टकट की का क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना उसका जो पहला वर्ड होता है, तो इसका क्या है, शॉर्टकट की टू फाइंड। तो फाइंड क्या है, किससे शुरू हो रहा है, एफ। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एफ। इटैलिक्स की क्या होगी, आई है, कंट्रोल प्लस आई। बोल्ड की
कंट्रोल प्लस बोल्ड। ठीक है, ये कुछ हिंट्स हैं, अगर भूल जाएं तो आप इन हिंट्स को ज़रूर याद कीजिए और अपना फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। नेक्स्ट है अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम used to access the www and retrieve data from the web। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है अ वेब ब्राउज़र। सो ए वेब ब्राउज़र जो है that is a software program used to access www and retrieve data from the web। जैसे क्रोम है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डैश software is a set of programs which are written in to perform specific task। Okay, I think I've written wrong, this is application software। so इसका आंसर है एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a set of programs which are written to perform specific task। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। We use dash feature to adjust the contents of a columns or rows within the width or height of the column or rows। तो ये कौन सा फीचर है जिससे कंटेंट ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है? इसका आंसर है ऑटो फिट फीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑटो फिट फीचर। नेक्स्ट, deleted files or folders are stored in the dash till they are permanently removed from there। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, वो एकदम डिलीट नहीं होती है, वो एक बिन होता है, रीसाइकल बिन, उसमें चली जाती हैं। तो इसका आंसर है आर स्टोर्ड इन दी रीसाइकल बिन। ISDN stands for Dash Services Digital Network। इसका आंसर है Integrated Services Digital Network। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डैश अ स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्लिक ऑन द स्लाइड यू विश टू मूव एंड देन ड्रैग इट टू द न्यू लोकेशन। तो इसमें ना सब लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। बुक में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टू रीऑर्डर, मतलब पावर पॉइंट में आपको स्लाइड को रीऑर्डर करना है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है टू रीऑर्डर अ स्लाइड इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द सेल हैविंग कॉलम नेम ए एंड रो नंबर 8। तो बड़ा इजी है, कॉलम और ए मिला के हो जाता है A8। इसका आंसर है A8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। डैश appears at the bottom of the screen when you start the computer system। इसका आंसर है स्टार्ट एंड टास्क बार। तो स्टार्ट एंड टास्क बार appears in the bottom screen। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो नीचे स्टार्ट एंड टास्क बार आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके 3 पेज हो गए हैं, हम 4th पेज पे आ गए हैं। अब आता है आपका ट्रू और फॉल्स। ये भी 10 हैं और आपको इसके भी आधे नंबर मिलेंगे। तो ये भी आपको बड़ा इजी है, इजी मार्क्स हैं, मिस मत करिएगा। ठीक है, पहला है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट
ऑप्शन जो है दे आर फाउंड अंडर व्यू मेनू। तो व्यू मेन्यू के अंदर तो आपको बड़ा ऑब्वियस है, आप कैसे किसी चीज़ को देखना चाहते हैं वो दिखना चाहिए। तो कट कॉपी पेस्ट तो एडिटिंग है, ये तो गलत बताया इन्होंने, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फॉल्स। दीज आर अवेलेबल इन एडिट मेन्यू। कट कॉपी पेस्ट जो एडिट मेन्यू में होता है, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, टू सी the contents of your on your hard disk you have to double click on the drive icon। बिल्कुल ट्रू है, आपकी जो ड्राइव होती है सी ड्राइव, डी ड्राइव या जो भी ड्राइव, उसको डबल क्लिक करेंगे उसका कंटेंट आपको दिखेगा। फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल आर ऑल फॉन्ट एट्रीब्यूट्स। इसका आंसर है ट्रू। HTML is a language used for writing documents on the web, ये भी ट्रू है। URL stands for यूनिवर्सल रिव्यू लोकेटर, ये फॉल्स है, क्योंकि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर उन्होंने रिव्यू लिखा है। नेक्स्ट है Ctrl+A is the shortcut key used to select entire document at a time। अगेन Ctrl+A को आप जब क्लिक करते हैं सब सिलेक्ट कर लेता है, तो ये आंसर ट्रू है। स्क्रॉल बार्स कैन बी यूज टू मूव बिटवीन स्लाइड्स, ये भी ट्रू है। जब स्क्रॉल बार, जब पावर पॉइंट खोलते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं, 2 से ज़्यादा स्लाइड्स होती हैं, तो आप जो स्क्रॉल बार होते हैं उसको ऊपर नीचे करेंगे, आप मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज रिटन बाय द प्रोग्रामर एंड सोर्स प्रोग्राम इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन, ये गलत है। द प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, and the program generated by the compiler after translation is called at the object program। तो उन्होंने ये उल्टा लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है जो कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन बनाता है, और सोर्स प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामर बनाता है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल, फॉल्स, ये एक्सेल में अवेलेबल होता है। चार्ट्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग इंसर्ट टैब, ये ट्रू है। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स हो गया। तो मोटे मोटे आपके 20 नंबर यहाँ पे हो गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 और इसके 10। इसके बाद आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपके 2 नंबर हैं, एक एक नंबर का। तो पहला है CRT मॉनिटर, इसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई भी 2 करने हैं। तो CRT मॉनिटर क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। CRT और कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज अ टिपिकल मॉनिटर that you see on a desktop computer। It looks like a lot like a television screen, जैसा टेलीविजन होता है वैसा दिखता है, and works the same way। This type uses large vacuum tube called cathode ray tube। ठीक है, सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर क्या होता है? Autofill feature allows you to quickly fill cells with repetitive or sequential data such as chronological dates or numbers जैसे 1 2 3 4 and repeated text। Autofill can also be used to copy function, and you can also alter text and numbers with this feature। What is font style? Font style is, it determines the emphasis or weight, मतलब कि कैसा आपका font होगा। Each font can be displayed as bold, इटैलिसाइज और अंडरलाइन। तो कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल I से इटैलिक्स होता है, और कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये आपके 2 हैं 5 नंबर के, ठीक है, सॉरी 5 हैं 2 2 नंबर के, तो आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज डेटा सोर्स? डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन्स द नेम्स एंड addresses or any other information that vary with each version of a mail merge document।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which are written to perform specific tasks. For example, an application package for managing library known as library information system. Manage information of library such as keeping book details, account holder details, book issue details वगैरह, तो इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ऑटो फॉर्मेट फीचर क्या होता है? ऑटो फॉर्मेट फीचर होता है एक एक्सेल में. इट यूजेस टेबल स्टाइल्स विच आर प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स. फॉर्मेट्स की कैसा आप टाइप करोगे वो वैसा ही स्टाइल में आएगा, कैसा अलाइनमेंट होगा, कैसा पैटर्न होगा. तो अब ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको याद कीजिए, सब बुक में से मैंने लिया है. इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, जब आपको पेज ब्रेक डालनी हो तो क्या करना है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है. एट ईच बॉटम ऑफ द पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट अ पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली. दिस पेपर साइज विल डिटरमाइन, अगर A4 का पेपर है तो कहाँ पेज ब्रेक आएगा, तो वैसे. नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्स फंक्शन. बड़ा इजी है. मैक्स फंक्शन होता है आपके कोई भी नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर किसका है वो बता देगा. उसका जो सिंटेक्स है, मैक्स के अंदर नंबर 1 नंबर 2 एक्स्ट्रा, तो जितने भी नंबर आप बीच में होंगे मैक्स के अंदर, उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपका उसमें आ जाएगी आंसर में. सिमिलरली मिनिमम में मिनिमम आ जाएगी. इसके बाद आपका जो आते हैं 5 ये हैं 2-2 नंबर के. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. तो अब ध्यान रखना ये 2-2 नंबर के हैं तो ज़्यादा नहीं लिखना है. सेविंग प्रेजेंटेशन एज अ फाइल एंड एज अ वेब पेज. तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है, अगर आप फाइल हैं तो आप फाइल सिस्टम से खोलेंगे, अगर सेव करेंगे किसी भी प्रेजेंटेशन को वेब पेज तो वो ब्राउज़र में खुल सकता है. वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र. वेब सर्वर जहाँ पे आप वेब ब्राउज़र में जो डेटा देखते हैं वो सर्वर उसको स्टोर करता है, और वेब ब्राउज़र जहाँ पे आप उसको देखते हैं. माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस. माइक्रोफोन से आवाज़ अंदर जाती है, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है. कॉपिंग फाइल्स एंड मूविंग फाइल्स. कॉपी का मतलब आप एक फाइल को कहीं से कॉपी करके किसी और लोकेशन में सेव करते हैं, उसको कॉपिंग करते हैं. मूविंग, किसी भी फाइल को मूव करने को हम मूव करते हैं. इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं 6th क्वेश्चन में. ये 8 नंबर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा. ये मोरलेस प्रैक्टिकल है. राइट दिस, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है. राइट द स्टेप्स टू ऐड अ वर्ड नेशनल बिफोर रिपब्लिक इन द हेडिंग एंड टू मेक द इंटायर हेडिंग बोल्ड, कैप्स एंड सेंटर लाइन. तो मैं यहाँ पे रिपब्लिक डे पे क्लिक करूँगा, नेशनल लिखूँगा, सारी हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल B से बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और A से ऑल कैपिटल हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस E से सेंट्रल हो जाएगा, सेंट्रल लाइन हो जाएगा. ये आपको शॉर्टकट लिख देने हैं और आपका आंसर तैयार है. ये 1 नंबर का है. दूसरा है मेक द पैराग्राफ टेक्स्ट राइट अलाइंड, चेंज फॉन्ट स्टाइल एज इटैलिक्स एंड चेंज द कलर टू रेड. तो मैं सेलेक्ट करूंगा सारे पैराग्राफ को, कंट्रोल प्लस R दबाऊंगा तो राइट अलाइंड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस I दबाऊंगा तो इटैलिक्स हो जाएगा, और कलर चेंज कर दूंगा तो कलर रेड हो जाएगा. इसके बाद राइट द स्टेप्स टू फाइंड द वर्ड झांकी एंड द पैराग्राफ एंड रिप्लेस इट विद द वर्ड W. तो मैं क्या करूँगा, क्लिक ऑन होम एंड फाइंड टैब एंड सिलेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस. तो फाइंड में मैं लिखूंगा झांकीज और रिप्लेस में लिखूंगा W, और एंटर करूंगा, रिप्लेस हो जाएगा. एट दिस लाइन्स एट द बॉटम, तो हमको ये सारा जो लिखा हुआ है टाइप करना है. इसके बाद ये क्वेश्चन है एक्सेल का. ये बड़ा इजी है, इसको बड़े आराम से करना. इन्होंने ये एक्सेल का दे दिया है. तो अब ध्यान रखना, A1 पे एम्प्लॉय नेम, B1 पे बेसिक सैलरी, C1 पे HRA, D1 पे अर्न लीव, E पे नेट सैलरी, और ऐसे ही 2 3 4 5 रोज में उनकी वैल्यू है. तो पहला क्वेश्चन है राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय XX इन अ सेल E2. E2 में हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना है. फॉर्मूला क्या होगा, नेट सैलरी विच इज द सम ऑफ बेसिक सैलरी, HRA एंड अर्न लीव, यानी कि B, C और D का सम है. तो बड़ा इजी है, हमने डाल दिया, इज इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2. जब यहाँ पे आ जाएगा E5 तक हमें करना है तो हम उसको ड्रैग कर देंगे और ये चल पड़ेगा.
उसके बाद नेक्स्ट है राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ बेसिक सैलरी इन द सेल B6। तो B6 में जाऊंगा, B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे गलत दिखाई है, B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और जितने भी नंबर्स या वैल्यूज होती हैं उनका एवरेज मिल जाता है। तो हमारे को E6 में दिखानी है एवरेज नेट सैलरी, तो E2, E3, E4, E5 एवरेज कॉलम के अंदर डाल देंगे फंक्शन के अंदर और हमारा आंसर आ जाएगा। राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ HRA एंड अर्न लीव, यानी कि दो कॉलम को ऐड किया हुआ है। तो C2 प्लस D2, D3 प्लस C4 प्लस D4 प्लस C5 प्लस D5, इन सबको टोटल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ओके, दिस इज इट। ये उसी ईयर का सेट बी का पेपर है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सब सेम होते हैं पर ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर शीट पे कौन सा सेट पेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखें। तो स्टूडेंट्स आप बताइएगा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इस टाइप से आपको हेल्प हो रही है, तो आप आज ही कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं इसके और पेपर्स के वीडियो जल्दी से जल्दी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले बना दूँ। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़िए। आई विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।